हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट 2022 बिग ब्रेकिंग अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट। रिवाइज रिजल्ट हुआ जारी। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली रिवाइज रिजल्ट जारी हो चुका है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं शुरू से कह रहा था कि आप लोग लगातार प्रयास करते रहें और ये सब आपके प्रयासों का ही नतीजा है। मैं आप लोग से शुरू से कहते आ रहा हूँ कि आप लोग स्पेशली फिजिकल प्रोटेस्ट पर फोकस करें। ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा। तो फाइनली वही हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, मतलब कि अब करना क्या है, अब तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही चुका है। लेकिन जो आपका 26 तारीख का प्लान है उससे आप लोग करिएगा ज़रूर। अभी मैं बताता हूँ क्यों क्यों उसकी ज़रूरत है, क्या है, सब कुछ बताता हूँ। फ्रेंड्स, दोनों एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए हैं, जिसके बारे में लगातार मैं आपको पिछले एक महीने से कह रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। और मैं बार बार कह रहा था कि रेलवे क्या कह रहा है अपने नोटिस में साफ साफ कि हम प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली वही हुआ, सिचुएशन के ही अकॉर्डिंग काम हुआ। अभी बहुत से लोग अफवाह फैला रहे हैं, बोल रहे हैं कोविड इसी महीने डाउन हो जाएगा। किसी ने बोल दिया है कि अब कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। अरे भाई, कल संडे था, संडे को क्या होता है, टेस्टिंग कम होती है, केसेस कम दिखते हैं। कितने बार मैं आपको बता चुका हूँ। बीच बीच में एक दो दिन टेस्टेड कम हो रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, वो रिजल्ट भी कम आ रहे हैं, यानी कि कोविड पॉजिटिव भी कम आ रहे हैं। तो ऐसे टेस्ट पे ध्यान मत दीजिए, आपको पूरा ग्राफ चेक करिए। मैं पूरा ग्राफ भी शेयर कर चुका हूँ कि कैसे कोविड लगातार बढ़ते जा रहा है, कैसे डेथ टोल बढ़ते जा रहा है, सब कुछ बढ़ते जा रहा है। फिर भी आप लोग कह रहे हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, महाराष्ट्र में स्कूल ओपन हो गया, ये वो। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम चाहिए इलेक्शंस भी स्टार्ट होने वाले, इस वजह से मामले को दबाने के लिए कुछ बातें झूठ भी फैलाई जा रही है मीडिया वालों के माध्यम से, कि दिखाई जा रही है केसेस कम हो गए। बट रियलिटी क्या है आप भी जानते हैं। आपके एग्जाम्स बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं रिवाइज रिजल्ट के बारे में दिखाता हूँ, कहाँ जारी हुआ है, कैसे हुआ, ये पूरा आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, हमेशा मैं कहता हूँ कि किसी के भी ऊपर विश्वास करने से पहले किसी बात को वेरीफाई कर लिया करो। तो फ्रेंड्स, यही है। अभी तक जितने भी आईटीआई रिप्लाई, ईमेल रिप्लाई वायरल हुए हैं, सब फेक है। कोई ना कोई अपने हाथ से टाइप करके, एडिट करके उसको बनाया है। बट मैं यहाँ पे एक ऐसा आईटीआई रिप्लाई आपको दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ, जो बिल्कुल जेन्यून है, बिल्कुल रियल है, फेक नहीं है। मैं प्रूफ भी दूंगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। देखते हैं, जिसमें साफ साफ रिजल्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये एक आईटीआई है जो फाइल किया गया था 16 जनवरी को, ठीक है, आरआरबी गुवाहाटी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये आरआरबी गुवाहाटी में फाइल किया, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ़ अ कैंडिडेट क्वालिफाइड कट ऑफ इन एनी वन पोस्ट ऑफ अ सिंगल लेवल, देन विल ही गिव विल ही गिव बहुत शॉर्ट में आया, ऐसा स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है। वन एग्ज़ाम फॉर ऑल द पोस्टेस इन रेस्पेक्टिव लेवल। कह रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो होता है कट ऑफ क्लियर करता है किसी एक पोस्ट के लिए, ठीक है, किसी एक लेवल में, तो क्या वो उस लेवल के सारे पोस्ट के लिए एग्जाम देगा। तो फ्रेंड्स, ये कन्फ्यूजन मैं आप लोग का पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, और मैं बता चुका हूँ कि रेलवे यहाँ खुद कंफ्यूज है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बताया हूँ कि अगर रेलवे कंफ्यूज इस प्रोसेस पे आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ सकता है, मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर कोई बंदा है एक लेवल में किसी एक ही पोस्ट का कट ऑफ क्लियर किया है, तो जो उसका CBT 2 होगा, क्या वो सभी लेवल, मतलब सभी पोस्ट के लिए उस लेवल में, या फिर केवल एक पोस्ट के लिए होगा, अभी बताते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्लीज क्लेरिफाई एग्जाम्पल, इफ आई हैव क्वालिफाइड in single post in level 5, then will give me the exam for all the post in level, मतलब in this level, in 5 level, और ओनली दैट पोस्ट इन लेवल 5। तो कह रहा है कि यहाँ एग्जाम्पल तौर पे उसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है दूसरे क्वेश्चन में, कि अगर मैं लेवल 5 में किसी एक पोस्ट का कट ऑफ क्लियर करता हूँ, तो क्या मैं केवल उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होऊंगा, या फिर लेवल 5 के सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 तारीख को ये फाइल किया गया था, ठीक। आगे देखते हैं कब ये इस पर रिप्लाई आया है। बहुत से लोग तो फेक रिप्लाई शेयर कर रहे थे, और जिस दिन मतलब फाइल करो उसी दिन रिप्लाई आ जाता था, और कोई कहता था ईमेल पे रिप्लाई आ रहा है, कोई कह रहा है यहाँ रिप्लाई आ रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ, ईमेल पे कभी भी रिप्लाई नहीं आता है। मैं शुरू से बात आपसे कहते आ रहा हूँ, और मैं आपको बताया भी ये भी बात कि एक दिन में रिप्लाई नहीं आता है। तो यहाँ देखिए 16 तारीख को फाइल किया गया था, ये रिप्लाई कब आया है देख सकते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 21 जनवरी ठीक है, देख सकते हैं। इसमें रिप्लाई में क्या आया है, यस कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर ऑल द पोस्ट इन द रेस्पेक्टिव लेवल। अब यहाँ पे ये मतलब रेलवे खुद कंफ्यूज है कि अपने नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया है, रिजल्ट कैसे दिया है, अब यहाँ रिप्लाई में क्या बोल रहा है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए रिजल्ट रिवाइज होने से कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस रेस्पेक्टिव लेवल में।
यानी कि कहने का सेंस ये, अगर कोई लेवल 5 में एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है तो यहाँ कहा जा रहा है सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल। कैसे हो सकता है भैया, जब आप पहले ही पोस्ट वाइज कट ऑफ बना दिए हो तो कैसे आप दूसरे पोस्ट में जा सकते हो जब कोई बंदा फेल हो गया है तो कैसे जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेलवे खुद कंफ्यूज है। और रेलवे मैं बता दूं एक बड़ी खबर ये इसके साथ साथ कि जो रिवीजन ऑफ रिजल्ट है उस पर काम शुरू हो गया है। बस डिपेंड करता है आपके एफर्ट पे। मैं शुरू करो, आप एफर्ट कितना लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 26 तारीख को अपना फिजिकल प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपका रिजल्ट जो है 27 या 28 में जारी हो सकता है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें कुछ देरी भी हो सकती है, मना भी। मैं शुरू कह रहा हूँ जितना एफर्ट लगाएंगे उतना होगा। आप बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत से बड़े टीचर हम लोग का साथ बीच में छोड़ के चले गए, तो भैया मैं शुरू से कह रहा हूँ उनका काम निकल चुका है। उन्हें अपना कोर्स वगैरह बेचना था, वो बेच चुके हैं। और आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है। मैं ये बात शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी ज़िंदगी खुद जीनी होती है, अपने भरोसे जीनी होती है, दूसरे भरोसे नहीं होती है। ठीक है, तो ये हुआ रिवीजन ऑफ रिजल्ट को लेकर के फ्रेंड्स, जो पक्का है रिवाइज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझो रिवाइज हो चुका है, बस आप लोग के प्रोटेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा प्रोटेस्ट करते हैं। और अगर बात करें दोनों एग्जाम के पोस्टपोनमेंट का, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अपने इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है, सामुदायिक प्रसार, यानी एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलना। अब क्या होगा, बाहर से केसेस नहीं आएंगे, लोग मतलब इंटरनेशनल जर्नी करके उससे मतलब नहीं, अब अंदर ही एक दूसरे फैलते जाएगा। ठीक है, अब इतना तेजी से फैलेगा कि अब समझिए पीक बहुत जल्द आने वाला है। और बताया भी जा रहा था पीक जो है आपका जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में आ सकता है। तो जनवरी लास्ट ऑलमोस्ट आ ही चुका है, तो अब पीक समझिए 10 दिन में 15 दिन में कभी भी आ सकता है। और डाउन होने में समझ सकते हैं, मतलब जितना पीक आने में समय लगा है उतना डाउन होने में लगेगा। तो यानी कि जो बताया गया था पहले रिपोर्ट में मार्च 11 तक आपका केसेस डाउन हो सकते हैं, तो वही सिचुएशन अभी भी दिख रहा है फ्रेंड्स। आपके केसेस जो है मार्च 11 तक डाउन हो सकते हैं, यानी कि आपके जो फरवरी में एग्जाम्स है वो बिल्कुल नहीं होंगे। और वो भी इंटरनली फ्रेंड्स दोनों पोस्टपोन हो चुके हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी खबर आप लोग के लिए है कि आपके रिजल्ट भी समझे रिवाइज हो चुके हैं और आपके दोनों एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो चुके हैं। अब आप लोग ये सवाल मत करना कब तक हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं CBT 2 तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मार्च एंड में भी हो सकता है, अगर टाइम मिल जाता है रेलवे को और TCS को तो। लेकिन ग्रुप डी के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है कि ग्रुप डी के लिए कम से कम 2-2.5 महीने का समय चाहिए, तो उम्मीद नहीं है कि इधर कोई एग्जाम हो पाएगा। अप्रैल में अगर SSC के पैरेलल कराते हैं तो करा सकते हैं, या जो भी अपना ऑप्शन चूज करते हैं रेलवे उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनके हाथ में है, वो कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ कहा नहीं सकता है। मैं आपसे यही कहा अगर बहुत जल्दी हुआ तो अप्रैल मान के चलिए, मार्च में तो इम्पॉसिबल है। और लेट की बात करें तो अगले साल भी जा सकता है, क्योंकि सिचुएशन आप देख रहे हो TCS बिजी अगले साल जून तक, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम डेट मुझसे मत पूछिए आगे कब क्या होगा, कब तक हो सकता है। बस मैं यही कहूँगा अभी दोनों एग्जाम्स नहीं होने वाले, अभी दोनों एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं और आपका रिजल्ट भी समझिए रिवाइज हो चुका है। बस आप लोग कितना एफर्ट लगाते हैं, कितना प्रयास करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग 26 तारीख को अच्छे से प्रोटेस्ट कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर ट्विटर कैंपेन की बात करें तो रोज रोज चल रहा, उसको कोई मतलब नहीं रह गया है, वो फालतू हो गया है। ठीक है, रेलवे के लिए भी वो मतलब इग्नोरेंस से बढ़ के कुछ है नहीं। रेलवे हमेशा उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसा 50-60 बार ट्विटर कैंपेन कर चुके हैं, उसको कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर आपको कुछ करना है तो फिजिकली करिए। और फिजिकली के ही कारण फ्रेंड्स आपको मालूम है कि रेलवे कई बार अपना क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ रहा है। अभी रेलवे ने एक वीडियो भी जारी किया था ECR ने कि हम ऐसे किए, वो ये किए, वो किए, मतलब क्लैरिफिकेशन में लोग क्लैरिफिकेशन देते जा रहे हैं। यानी कि लोग अंदर से डरे हुए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, और ये लोग अपने रिजल्ट पे भी काम कर रहे हैं। बस अगर आप लोग 26 तारीख को अच्छे से प्रयास कर लिए, प्रोटेस्ट कर लिए, तो फिर आपका रिजल्ट 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। और उसके साथ साथ पोस्टपोनमेंट नोटिस भी बहुत जल्द आ सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ इतना पहले कोई नोटिस नहीं देता है, नोटिस देगा वही 10-15 दिन पहले मान के चलिए, यानी इस मंथ के एंड तक आपका पोस्टपोनमेंट नोटिस आ सकता है। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।